नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। ऐसे में अपर्णा यादव सपा की तरफ रुख मोड़ती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही बनी रहती हैं। इन तमाम अटकलों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान आने सामने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जो है निर्णायक भूमिका में समाजवादी पार्टी को आगे लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा यहाँ पर लोकप्रियता हासिल करी है। और ऐसे में अपर्णा यादव का करहल से विधानसभा का उपचुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो। लेकिन अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें करहल की विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए सौंपी जाएगी? और अगर करहल की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं तो अखिलेश यादव प्रतीक यादव को उपचुनाव में उतारते हैं या फिर नहीं? और अगर दोनों ही मुकाबले में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बनने वाले हैं? क्या अपर्णा यादव इस सीट पर बाजी मारती हुई नजर आएंगी या समाजवादी पार्टी के प्रतीक यादव जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसको विस्तार से जानेंगे। हमारी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाज़रीन, क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समीकरण लोकसभा चुनाव के बाद बदलते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में होने के बावजूद यहां पर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की काफी वाहवाही होने के बाद अब प्रतीक यादव के समाजवादी पार्टी से करहल विधानसभा से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर अपर्णा यादव वापसी करती है तो समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को मौका देने की बात कर रही है। तो क्या लगता है, क्या वाकई अपर्णा यादव वापसी करेंगी या करहल की विधानसभा सीट से प्रतीक यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान बेशक न किया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि लखनऊ में सपा दफ्तर में पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं फैसला किया जाता है कि आखिरकार किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लोकसभा चुनाव के तहत क्या जाति समीकरण को साधा जाएगा? तमाम मुद्दों के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं करहल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यादव समुदाय को साधने के लिए कोई यादव चेहरा ही इस सीट पर उतारने की कवायद तेज हो चुकी है। सपा की तरफ से जहां तेज प्रताप यादव, सोबरन यादव का नाम आता है, आपने प्रतीक यादव का नाम भी जिक्र किया है जो अखिलेश यादव के ही भाई हैं, लेकिन राजनीति में कोई बड़ा कद उनका नजर नहीं आता है। यहाँ तक कि देखें कि प्रतीक यादव ने जो सपा का जो कमान थी वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सौंप दी थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। इसके बाद देखा जाए तो प्रतीक यादव अपनी पत्नी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए बेशक देखे गए हैं। 2017 की बात है जब समाजवादी पार्टी के टिकट से लखनऊ कैंट में अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी रितु के खिलाफ। और ऐसे में देखा जाए रितु बहुगुणा जोशी के खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया था, इसमें चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता भी था। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हारती हुई नजर आई थी, लेकिन अपर्णा यादव को एक बार फिर से मौका 2022 में समाजवादी पार्टी ने भी दिया था, लेकिन उस ऑफर को ठुकरा कर वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाती हैं। और उसके बाद देखिए कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जा सकता था 2022 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया। अब लोकसभा का चुनाव भी बीत जाता है, राज्यसभा का चुनाव भी बीत जाता है, लेकिन अपर्णा यादव का कद मात्र एक कार्यकर्ता के रूप में नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो सपा के पास कई चेहरे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महासचिव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है शिवपाल यादव, उनके जरिए संकेत दिया जाता है कि अपर्णा यादव अगर सपा में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बातें शिवपाल यादव के जरिए कही गई थी, लेकिन वो सच अब इन विधानसभा के उपचुनावों में नजर आ सकती है। अपर्णा यादव को हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो इंतजार कर रही है वो वापसी को लेकर हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा ऑफर अपर्णा यादव को दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको करहल विधानसभा सीट पर नहीं उतारती है तो समाजवादी पार्टी करहल विधानसभा सीट से आपको उतारने के लिए तैयार है और परिवार से जुड़ने के लिए तैयार है। तो अब यही देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला होगा, लेकिन जहां तक है कि सपा की तरफ से संकेत तो जरूर मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी हो जाए, शिवपाल यादव हो, डिम्पल यादव हो या फिर यहाँ पर अखिलेश यादव भी क्यों ना हो, सभी लोग यहाँ पर चर्चाएं करते हुए नजर भी आए हैं कि अपर्णा यादव परिवार का हिस्सा है और परिवार से जुड़ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो अपर्णा यादव को परिवार से जुड़ जाना चाहिए, ऐसे संकेत समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही डिम्पल यादव भी यही संकेत देती हुई नजर आ रही है।
लेकिन जिस तरीके का माहौल लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर देखा गया है, तो मायावती भी सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आती हैं। वही मायावती जिन्होंने कभी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती उपचुनाव में उतरने को तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव नगीना सीट से जीतकर बड़ी जीत हासिल करी। और ऐसे में अब देखना ये होगा क्या चंद्रशेखर आजाद भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव में उतरने की बात करते हैं, तो यहाँ पर समीकरण किस तरीके के बैठते हैं, किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर देखा जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि विधानसभा में है, वो यहाँ पर कोई भी निर्णय लेती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच यहाँ पर बैठक होती हुई नजर आ रही है। तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने आलाकमानों के साथ यहाँ पर बैठक करते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो। तो ये तमाम पार्टियां जो है राजनीति को लेकर या यूं कहें उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में है, जो कि विधानसभा चुनाव पिछला जीतकर यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची है, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर नाज़मीन देखा जाए, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आई और यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आई, सीएम योगी आदित्यनाथ पर लोकसभा चुनाव के बाद दोष मर दिया जाता है कि इन्होंने ठीक से यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं किया, पार्टी को लेकर काम नहीं किया। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, तो वाकई ये साबित भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं हो पाया। 2019 में जो 62 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वो 33 सीटों में तब्दील हो जाती हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, जो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को गलत ठहराया जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए, जो केसरगंज से पूर्व सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, वो कहीं ना कहीं खामोश है। एक वक्त पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, अपना नेता मानने से इनकार करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वो यही चुप हैं। अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओबीसी एसटी आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाती है, अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आती है। और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव को लेकर कहा जाए तो करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अनुजेश प्रताप सिंह का नाम आगे करती है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ से बात करें तो यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो है उनके बहनोई हैं। ऐसे में सपा का हिस्सा अनुजेश प्रताप सिंह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अब परिवार के खिलाफ ही और सपा के खिलाफ ही उनके ही एक चेहरे को उतारने की कवायद में जुट चुकी है। तो ऐसे में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तो लोकसभा चुनाव में तो सिमटी, लेकिन विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं इसमें ना सिमट जाए, इसको लेकर अब जल्द तैयारियों में जुटती हुई नजर आएगी। देखना ये होगा कि अपर्णा यादव पर दाव होगा या फिर अनुजेश प्रताप सिंह। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से अनुजेश प्रताप सिंह का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम अभी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नेता लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो स्थिति साफ है कि अपर्णा यादव को यहाँ पर कोई भी बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी देने की सूरत में नहीं है। तो ऐसे में क्या वाकई अपर्णा यादव दोबारा से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी, या समाजवादी पार्टी उनको यहाँ पर बड़ी कोई सीट ऑफर करके या फिर उनको कोई बड़ी यहाँ पर उपलब्धि देकर यहाँ पर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी? तो ये तमाम राजनीतिक अटकलें हैं जिन पर यहाँ पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। और ऐसे में आने वाले विधानसभा उपचुनाव में ही देखना जाहिर होगा कि आखिरकार अपर्णा यादव किस तरीके से अपनी राजनीति करती हुई नजर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें मौका मिलता है या नहीं, या समाजवादी पार्टी की तरफ वापसी करेंगी और अखिलेश यादव उनको यहाँ पर कोई बड़ी सीट देते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।